जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो एक और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर पेश करने वाला हूं, जो कि पाकिस्तान की शराफत का जो ये नकली नकाब पाकिस्तान पहने रखता है ना, उसको फाड़ के फेंक दिया यूएई ने। यूएई ने पाकिस्तान का जो पर्दाफाश किया है उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि यूएई में जो क्राइम हो रहे हैं, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें 50% जो क्राइम्स है वो पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं दोस्तों। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान के लिए, जो कि अपने आप को पूरी दुनिया में शराफत का डंका बजाता है कि हमारे जितना शरीफ पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वो पाकिस्तानी क्राइम में भी 50% हिस्सा रखते हैं यूएई में। तो दोस्तों जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस रिपोर्ट के बाद कि वो अभी भी शराफत का चोला पहने हैं, ये उसको थोड़ा सा उन्होंने सरकाया है। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क के हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। यही नहीं, तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है, वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशो ज़्यादा है। वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनकी एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज में वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि चोरी करना स्टार्ट कर दो। तो उनको एक तो खास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती, दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल दो देर नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है। लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी जड़ा नॉन मुस्लिम्स देख लो, उन्होंने दी हरकतां साढ़े तो ज़्यादा चंगियां होंदियां। शाबाश। बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। तुम लोग इसी के लायक हो, सिर्फ और सिर्फ भीख ही मिलेगी तुम लोगों को हर कंट्री से। किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट सेम थिंग अगर वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, पाकिस्तान के नाते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हरकतें साड़ियाँ एवं दी हैं। हाँ, वो भी चोरी हो जाएगा। हाँ जैसे चाइना का सी पैक का सारा माल चोरी हो गया। बिल्कुल। अब तो जो है वो FIA वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो बंदा बाहर जाता है, भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, उनको भी डर है कि ये मांगने ना चले जाए, क्योंकि 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तान उन्होंने पकड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब भीख के साथ साथ अब उन्होंने क्राइम करना भी शुरू कर दिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बिल्कुल, हम लोग एक ये सोचते हैं कि स्मार्ट तरीके किस तरह पैसा कमाना है, मतलब भीख मांगना, चोरी करना स्मार्ट तरीके हैं। नहीं
पैसा ही पैसा होगा। मतलब पैसा कमाना है ना, मेन टारगेट हर बंदे का आजकल यही है पाकिस्तान में। यही अच्छा। सोचते हैं कि पैसा कमाना है, जिस तरह भी कमाना है। हाँ। तो उधर जाके उनको उधर कौन जानता है। हाँ। तो वहाँ जाके भिखारी बनते हैं, जिस तरह करते हैं वहाँ पे एज आ ड्राइविंग काम करते हैं, पिज़्ज़ा बॉय बन जाते हैं, जिस तरह भी करते हैं स्मार्ट तरीका करते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि इटली में डंकी लगा के गए थे। तो ये स्मार्ट तरीका से बचना चाहिए। मतलब इनसे बचने के लिए ना हमें हुकूमत को प्रॉपर एक जो उनके फिर वही बात, हुकूमत बेचारी क्या करे। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पासपोर्ट अब बनाने जो 10 सवाल वो पूछते हैं कि भाई तुम क्यों जा रहे हो। वहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा है यूएई के अंदर। वो कितना हंसते होंगे हम पाकिस्तानियों पे कि यार ये पाकिस्तानी आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ पर कितना गंद मचा रहे हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो उधर उनके जितने भी मौके हैं, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी हैं, इनको प्रॉपर उनको जो भी ज़रूरत है ना पाकिस्तानियों को, उनको बाहर जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, यहाँ पे अवेल करें ये सब नहीं चीज़ें। सर देखिए, इंडियंस बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं। बस हवा निकल गई। यूएई के अंदर सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज इंडियंस की है। वो तो शॉर्टकट नहीं ले रहे। और ये भी मैंने सुना है कि पाकिस्तानियों की निस्बत उनको जो है सैलरीज भी कम पे की जाती है, लेकिन वो कम पैसों में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके तो कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ मैम रहे। उनमें नेशनलिज्म हमसे ज़्यादा है। अच्छा। पाकिस्तानी, ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं रखते जहाँ कहाँ नेशनलिज्म रखते हैं। 50% क्राइम पाकिस्तानी कर रहे हैं रहा नहीं जाता। और हर कंट्री का यही हाल लगा यही है। तो कह रहा हूँ कि सबसे कम ही तो हम रखते हैं। क्या वजह पाकिस्तान बनाना, इतनी मुतालिया पाकिस्तान में लाखों लोगों ने जानों की शहादत दी, कायद आजम ने कैंपेन, वो क्या था फिर? वो तो बस हिस्ट्री आपको पता है पाकिस्तान में, अब कहना नहीं चाहिए। हाँ, उसकी वजह ये है कि इंडियन जो है ना वो स्किल लेबर जाती है वहाँ ठीक पे। है। समझ रहे हो? ये यहाँ पे स्किल लेबर नहीं जाती। बड़ा अच्छा और पॉइंट ठीक पकड़ा है। हाँ, और जब ठीक तक है। आपकी यहाँ से स्किल पर्सन नहीं ना जाएंगे हाँ। तो फिर बैठ जाके चोरी करेंगे, मांगेंगे। हाँ। ठीक है। जब आपका यहाँ से गवर्नमेंट अपने मजदूर के लिए कुछ बनाएगी ना, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई वर्कशॉप्स नहीं होगी, जब तक आपका स्किल पर्सन यहाँ से नहीं जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। रुको जरा। हमारे मुल्क में सालाना या कह लें कि 12 या 13 बिलियन डॉलर के करीब आते हैं। ज्यादा। इंडियंस देखें 100 बिलियन डॉलर से पार कर चुके, बल्कि 125 वो बिलियन बड़ी डॉलर। बड़ी इंडस्ट्री है। वो बड़ी industry है ना, इंडस्ट्री। लेकिन चोरी नहीं करते वो। चोर वो भी हैं। इसकी माँ का। सर उनका चोर- नाम नहीं चोर- आता है सर। वो स्किल है वहाँ पे। अब यहाँ पे इंग्लिश जाके अब स्टार्ट होती है, 6ठी क्लास में जाके स्टार्ट अच्छा, होती ठीक है। वहाँ पे उनका जो कौमी सब्जेक्ट है वो हिंदी है। हाँ। हिंदी तो वो पढ़ते ही नहीं है। वो पढ़ते ही इंग्लिश है। हिंदी भी पढ़ते हैं लेकिन स्पीकिंग वो इंग्लिश जा- उनकी है। हाँ। लेकिन जो हिंदी है वो उनका इंटरमीडिएट में जाके सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। कौन है ये लोग? अच्छा, हाँ जी, ज्यादा फोकस उनका वो इंग्लिश इंग्लिश पे है। आईटी में अब हमारी हाँ, जो IT अब जो से, हमारी अब जो हमारी आईटी की जो सर्विसेज हैं वो 2 बिलियन डॉलर की हैं। उनकी 200 बिलियन डॉलर की सर्विसेज हैं। ठीक है। अब आप देख लें कि एप्पल का स्टोर वहाँ पे आ गया है। एप्पल खुद भी आ गया एप्पल स्टोर वही आ गया ना। एप्पल स्टोर वही हो गया ना। एप्पल स्टोर जो मैन्युफैक्चरिंग एप्पल स्टोर आ गया, वो लोकल प्रोडक्शन है। अब देखेंगे वहाँ पे टाटा है, ठीक हो गया, जो टाटा इंडस्ट्री है वो गाड़ी बना रहे हैं, लोकल असेंबल कर रहे हैं। वहाँ पे गाड़ी 3-4 लाख से ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है वहाँ पे। सही बात। कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ पे गाड़ी अब कहाँ पे चली गई है? जब तक आप लोग अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नहीं करेंगे, आप स्किल वर्कर्स नहीं बनाएंगे। ये इकबाल ने कहा था, ये जो बरसगीर है ये सोने की चिड़ी है। अच्छा, ये इस बिहार पे कहा था। यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े स्किल पर्सन हैं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। चिड़ी है। ये मेहनती लोग हैं। शाबाश। तो ठीक वो है। जो हिंदुस्तान है जब- वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में, बस ये- फ्रॉड में, जब तक क्राइम्स में। हज़रत अली का कौल था कि जब तक हुक्मरान अपना कारोबार करेंगे वो अच्छी हुक्मरानी नहीं कर सकते। दोस्तों मैं कुछ बोलने से पहले एक बात करना चाहूँगा। सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जंग की बात चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से। तो ये पाकिस्तानी खुद की शराफती का चोला पहनकर खुद को शरीफ दिखाते हैं, इतना शरीफ दिखाते हैं कि पूरी दुनिया इनकी हकीकत जानती है। उसके चलते भी ये लोग इतनी शराफत दिखाते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं शरीफ आदमी आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन यूएई ने पहले भी इनको वार्न किया था जब इनकी पोल खोली गई थी कि तुम्हारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे दुबई में, पाकिस्तानी में जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब के सब वो भिखारी हैं।
यूएई में जितने भी भिखारी हैं वो सब के सब पाकिस्तानी हैं। वो एक पोल खोली थी, लेकिन उसके बाद से अब ये रेशो दोस्तों सामने आई है, जब यूएई ने ये साबित कर दिया कि 50% से ज़्यादा क्राइम जो है वो पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग शराफत का चोला नहीं छोड़ते। तो ये है पाकिस्तान की हकीकत। हर एक कंट्री इनको आईना दिखा रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों आपका इस पे क्या रिएक्शन? दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इन पाकिस्तानियों को लेकर जो कि चोरियां, क्राइम और वहां पे सिर्फ भीख मांगने के लिए जाते हैं, बाहर सिर्फ भीख मांगने के लिए जाते हैं? इनके ऊपर दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बटन दबा के दोस्तों प्लीज़ हमारी भी मदद करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।